ओके तो भाई क्या हमेशा की तरह ब्रॉक लेसनर डेब्यू के साथ ही WWE चैंपियन फिर से बन जाने वाले हैं। साथ ही साथ भाई और भी बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक को कवर करने वाले आज की इस वीडियो के अंदर। तो आइए हम शुरू करते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल सनी की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल की नेक्स्ट फेस है WWE कंपनी को सोलो सिकवा होने वाला है, कोडी रोड्स नहीं होने वाला। तो देखो भाई मेरा क्या मानना है भाई, WWE वाले भाई अभी फिलहाल के लिए मेन जो अपना हीरो है WWE कंपनी को कोडी रोड्स को दिखाने वाले हैं। 2-3 साल तक WWE कंपनी के सबसे बड़े हीरो आपको कोडी रोड्स बनते हुए दिखने वाले हैं रोमन रेंस के। और जब कोई बड़ा स्टोरी लाइन होगा सबसे पहले वहां पर कोडी रोड्स को डाला जाएगा। जैसे रोमन रेंस जब रिटर्न करने वाला है तो अगेन शायद से उनको कोडी रोड्स के सामने शायद से डाला जाएगा। पर अगर हम लोग सोलो सिकवा का बात करें तो 3 से 4 साल बाद सोलो सिकवा कोडी रोड्स को रिप्लेस कर देने वाला है। जो अभी मेन इवेंट के अंदर हमेशा कोडी रोड्स को मौका दिया जा रहा है, फिर सोलो सिकवा को मौका दिया जाएगा। और मैं आपको अभी से बताता रहा हूँ भाई, स्टोरी लाइन वाइज भाई अभी से ही सोलो सिकवा बेटर हो चुके हैं कोडी रोड्स के मामले में, हम लोग सारे लोग देख रहे हैं। उसके बावजूद भी अभी भाई मेन इवेंट के अंदर मौका कोडी रोड्स को दिया जाएगा, बाद में सोलो सिकवा को दिया जाएगा। मेरे ख्याल से भाई जितने भी लोग हैं भाई सारे लोग मतलब एक ही साथ स्टोरी लाइन के अंदर काम करने वाला। आप लोग बस थोड़ा सा वेट समर स्लैम के अंदर भाई देखना भाई किस तरीके से सारे लोग आपस में फाइट करने वाले हैं। क्योंकि समर स्लैम का अगर हम लोग मैच कार्ड का बात करें तो भाई रॉक फेस करने वाला कोडी रोड्स को, मतलब भाई यहाँ पर ब्लड लाइन इन्वॉल्व होगा। और अगर हम लोग रोमन रेंस का बात करें तो रोमन रेंस इस बार सोलो सिकवा को शायद से समर स्लैम के अंदर फेस करने वाला है। ओवरऑल भाई अभी भाई फिलहाल के लिए पूरा ब्लड लाइन एक ही साथ चलने वाला, सारा का स्टोरी लाइन एक ही साथ मिक्सअप होने वाला है। कोडी रोड्स को इस पूरे स्टोरी लाइन के अंदर इसलिए डाला जा रहा है ताकि कोडी रोड्स को अटेंशन मिल सके, उनको और भी ज्यादा ग्रेट रेसलर बनाया जा सके। तो देखते हैं भाई समर स्लैम तक हमें पता चल जाएगा कोडी रोड्स भाई कैसे चैंपियन है एग्जैक्टली। देन इसके बाद नेक्स्ट सवाल हैरी की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है कि क्या रोमन रेंस को धोखा देकर पॉल हेमन सीएम पंक की तरफ जा सकते हैं। यार देखो मेरे ख्याल से भाई 3 से 4 महीना पहले जब सीएम पंक वापस आए थे उस टाइम पर ऐसा रूमर हो रहा था कि पॉल हेमन शायद से सीएम पंक को ज्वाइन कर सकते हैं। और पॉल हेमन मतलब रोमन रेंस को धोखा देकर सीएम पंक की तरफ ज्वाइन कर देंगे, उसके बाद रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक का हमें मैच देखने को मिलेगा। और भाई अब मेरे ख्याल से भाई सीएम पंक इस पूरे स्टोरी लाइन से 2 साल तक कम से कम बाहर रहने वाले हैं। जो स्टोरी लाइन भाई वो रोमन रेंस और सोलो सिकवा के बीच में मतलब स्टार्ट हो चुका है। आपको ये सवाल करना चाहिए कि पॉल हेमन रोमन रेंस के साइड रहने वाला है या फिर सोलो सिकवा के साइड रहने वाला है। जैसे आज के 2 साल पहले हुआ था जब ब्रॉक लेसनर रिटर्न किए थे तो उस टाइम पर भी ऐसा ही सवाल आ रहा था। तो भाई सीएम पंक को आप लोग फिलहाल के लिए भाई बिल्कुल ही साइड कर दो, बहुत दूर उठाकर फेंक दो। अब ये सवाल है कि जब रोमन रेंस वापस आएंगे तो क्या स्टील वो सोलो सिकवा के साथ रहने वाले पॉल हेमन या फिर वो मतलब रोमन रेंस को ज्वाइन कर लेंगे। और अगर आप लोग मेरा बात मानोगे तो भाई करंट टाइम में देखने में तो ऐसा लग रहा है कि भाई पॉल हेमन बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं है सोलो सिकवा से, तो मे बी वो रोमन रेंस के साइड जा सकते हैं। पर हाँ पॉल हेमन के ऊपर भाई हम लोग ज्यादा भरोसा भी नहीं कर सकते। तो देखते हैं भाई कैसा स्टोरी लाइन चलता है। पर हाँ WWE वाले भाई काफी कमाल का स्टोरी लाइन यहाँ पर दिखाने वाले। मेरे ख्याल से भाई पॉल हेमन वो लास्ट बंदे हैं जो कि भाई हमें भर भर के एंटरटेनमेंट देंगे। पॉल हेमन और रोमन रेंस जिस दिन WWE कंपनी को छोड़कर चले गए भाई उसके बाद आप लोग एंटरटेनमेंट का नाम पर बस भाई सोलो सिकवा ये सब को देखो। अभी पॉल हेमन भाई फैमिली फ्यूड के अंदर इन्वॉल्व होने वाला, अभी वो सीएम पंक की तरफ बिल्कुल भी जाने नहीं वाले। ऐसे ही भाई अभी करंट टाइम में भाई सीएम पंक एक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रेसलर है, तो भाई पॉल हेमन जैसे क्लाइंट को उनको अभी करंट टाइम में जरूरत नहीं है। आप लोगों ने देखा भाई जब टाइम आया तो भाई पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर को ही छोड़ दिया था क्योंकि उनको रोमन रेंस को ग्रेट रेसलर बनाना था। तो इसलिए भाई मेरे ख्याल से पॉल हेमन शायद से सोलो सिकवा के साइड ही मेरे ख्याल से रहने वाले, नहीं तो रोमन रेंस के साइड भी शायद से जा सकते हैं। इसको नेक्स्ट सवाल @यूजर की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है कि क्या ब्रॉक लेसनर वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच हमें रेसलमेनिया 41 के अंदर देखने को मिल सकता है। तो भाई देखो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ भाई ट्रिपल एच बड़ा कमीना बंदा है भाई, वो ब्रॉक लेसनर का बड़े बड़े रेसलर के साथ अब मैच करवाने ही नहीं वाला है। ट्रिपल एच के अकॉर्डिंग रैंडी ऑर्टन ऑलरेडी एक सक्सेसफुल रेसलर है, तो उनको अभी करंट टाइम ब्रॉक लेसनर का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसलिए WWE वाले ब्रॉक लेसनर वर्सेस रैंडी ऑर्टन के मैच की तरफ देखने नहीं वाले। वैसे भाई अगर हम लोग इस फ्यूड का बात करें अगर WWE वाले अगर इस फ्यूड को करवा देते तो भाई मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट फ्यूड होगा, वन ऑफ द बेस्ट फ्यूड। मेरे ख्याल से 2016-17 के टाइम पर शायद से समर स्लैम के अंदर इनका मैच हमें देखने को ही मिला था। आपको पता है उस मैच के बीच में ही ब्रॉक लेसनर ने सर फाड़ दिया था रैंडी ऑर्टन का, उसके बाद ये मैच बंद हो गया था। WWE वाले ने भाई उसके बाद इस प्लान को ड्रॉप कर दिया था, उसके बाद ये दोनों रेसलर कभी भी एक दूसरे के सामने आए ही नहीं। अभी भाई मैच तो बड़ा कमाल का बन सकता है, रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना का मैच, रैंडी ऑर्टन वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच, रैंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंस का मैच। ट्रिपल एच भाई इतने सेल्फिश इंसान है कि भाई वो इस तरह का मैच करते ही नहीं है। आपको रैंडी ऑर्टन वर्सेस रिडल का मैच देखने को मिलेगा, रैंडी ऑर्टन वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी का मैच देखने को मिलेगा, पर भाई ये सब मैच आपको देखने को नहीं मिलने वाला। अगर आपको नहीं पता तो इस वीक का स्मैकडाउन के ऊपर आपको रैंडी ऑर्टन वर्सेस एजे स्टाइल का मैच भी आपको देखने को मिलेगा। पर मेरे ख्याल से WWE वालों को भाई फैंस के लिए भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, ये सब मैच उनको शायद से दिखाना चाहिए। आपका ये सवाल है कि रेसलमेनिया 41 के अंदर क्या इनका मैच देखने को मिल सकता है, तो भाई मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। 100 में से 5% भी चांसेस नहीं है, क्योंकि भाई ये ट्रिपल एच का एरा, ये मतलबी एरा है। यहाँ पर जनरली जो ट्रिपल एच होते हैं भाई न्यू रेसलर को पुश करते हैं या फिर उस रेवलरी को दिखाते हैं जो कि सबसे टॉप का रेवलरी होता है जिससे प्रॉफिट होता है। इसके नेक्स्ट सवाल @यूजर की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है कि जॉन सीना लोगन पॉल का मैच होने वाला, तो क्या इस बार जॉन सीना लोगन पॉल को हरा सकते हैं यूएस टाइटल के लिए। तो भाई देखो अगर आपको नहीं पता तो लोगन पॉल वर्सेस जॉन सीना का मैच इस बार का समर स्लैम के अंदर आपको शायद से देखने को मिल सकता है। और मैंने शायद से इस वाले बैनर को ऑलरेडी शायद से 1 हफ्ता पहले मैंने आपके सामने शेयर भी किया था। देखो भाई मैं आपको क्लियर बताता हूँ भाई, अगर ये मैच होता भी है तो भाई मुझे नहीं लगता जॉन सीना भाई इस मैच के अंदर चैंपियन बनेंगे, क्योंकि भाई जॉन सीना के पास भाई टाइम बहुत कम होता है। जॉन सीना के पास भाई कहाँ टाइम है फिर टाइटल को डिफेंस करने के लिए। तो भाई अगर ये मैच होता है तो भाई इस मैच का करवाने का सिर्फ एक ही पर्पस होगा, लोगन पॉल को और भी बड़ा हीरो दिखाना। जनरली भाई जॉन सीना भाई
पिछले 7 साल से सारे मैचेस इसलिए हारते जा रहे हैं क्योंकि भाई न्यू रेसलर को पुश किया जा सके। तो जॉन सीना भाई जब ऑस्टिन थ्योरी को नहीं हरा पाए, जॉन सीना जब सोलो सिकागो को नहीं हरा पाए, जॉन सीना जब रोमन रेंस को नहीं हरा पाए, आपको लगता है जॉन सीना भाई लोगन पॉल को हरा देंगे? ऐसा नहीं होने वाला है। तो भाई मेरा जवाब बहुत क्लियर है, अगर ये मैच होता भी है समर स्लैम के अंदर या फिर अगले साल रेसलमेनिया के अंदर, तो भाई इस मैच के अंदर विनर लोगन पॉल ही होंगे। जॉन सीना भाई रॉक जैसे नहीं कि जिन्होंने अंदर ही अंदर प्लान कर दिया था, मतलब रॉक भाई रोमन रेंस को हराने का अंदर ही अंदर प्लानिंग कर लिया और मैंने शायद से आपको कहानी सुनाया भी होगा। तो भाई जॉन सीना उस तरीके का रेसलर नहीं है। देन इसके बाद नेक्स्ट एक और सवाल है रैंडी ऑर्टन से रिलेटेड कि क्या रैंडी ऑर्टन 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं? तो अभी फिलहाल भाई अगर हम लोग कोडी रोड्स के चैंपियंस बेल्ट का बात करें तो भाई ये चैंपियंस बेल्ट अभी करंट है ब्लड लाइन के आसपास घूमने वाला है। तो कोडी रोड्स को सेथ रॉलिंस हराएंगे या फिर कोडी रोड्स को रॉक हराएंगे या फिर कोडी रोड्स को रोमन रेंस हराने वाले हैं। रैंडी ऑर्टन का भाई कोई भी चांसेस नहीं है कोडी रोड्स के चैंपियंस बेल्ट के ऊपर हाथ लगाने का। छोटे मोटे रेसलर आएंगे कोडी रोड्स से फाइट करने के लिए, पर उनमें से कोई भी रेसलर कोडी रोड्स को हरा नहीं पाएगा। दूसरी साइड भाई अगर हम लोग डेवन प्रीस्ट का बात करें तो इनके चैंपियंस बेल्ट के पीछे अभी करंट में और भी ज्यादा लोग पड़े हुए हैं, जैसे हमारे फिन वेलर हो गए, हमारे गुंथर हो गए, सीएम पंग हो गए, ड्रू मैकिंटायर हो गए। तो इनके चैंपियंस बेल्ट के पीछे भाई और भी ज्यादा लोग पड़े हुए हैं। तो भाई यहाँ पर रैंडी ऑर्टन का कहीं भी दाल नहीं गलने वाला है। तो मेरे ख्याल से भाई पूरे 2024 के अंदर मुझे ऐसा कहीं भी नहीं दिख रहा कि भाई रैंडी ऑर्टन चैंपियन बन सकते हैं। तो मेरे ख्याल से भाई अभी रैंडी ऑर्टन भाई फिलहाल के लिए छोटे मोटे रेसलर के साथ फाइट करके मतलब उनको पुश करने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने रिसेंट टाइम में बैकलेस के अंदर देखा सोलो सिकागो का मैच हुआ था रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस के साथ। पास्ट के अंदर भाई इन्होंने रिवलरी मतलब ऑस्टिन थ्योरी के साथ किया, उनको भी मतलब इन्होंने पुश किया। अगर आप रैंडी ऑर्टन के फैन हो तो आपको शायद से बुरा लग सकता है, पर भाई 1855 डेज से भाई रैंडी ऑर्टन एक भी मैच विन ही नहीं किया किसी भी पीपीवी के अंदर। तो भाई मेरा जवाब बहुत क्लियर है भाई 2024 के अंदर भाई आप लोग रैंडी ऑर्टन के बारे में भाई बिल्कुल भी सपना मत देखो। और ऐसे ही भाई ये ट्रिपल एच का रहा है तो आप लोग ऐसे भी ट्रिपल एच का रहा में सपना नहीं देख सकते। देन इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकलकर सामने एनी की तरफ से, जिनका ये सवाल है कि क्या रोमन रेंस सच में ग्रेटेस्ट रेसलर ऑफ ऑल टाइम है? उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को पैंडेमिक के टाइम पर मतलब सेव किया था पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को। देखो मेरे ख्याल से भाई आप लोग रोमन रेंस को सबसे ग्रेटेस्ट रेसलर नहीं बोल सकते हो भाई, हर रेसलर का अलग महत्व होता है। ये बात सही कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को वापस से ट्रैक पर लाने वाले बंदा मतलब रोमन रेंस ही है। और रोमन रेंस भी पैंडेमिक के टाइम पर बहुत अच्छा काम किया, इस बात को सबको एक्नॉलेज करना चाहिए। पर भाई दूसरी साइड अगर हम लोग अंडरटेकर जैसे लेजेंड का बात करें तो भाई आप लोग इनको क्या कहोगे? रोमन रेंस के एरा के टाइम पर भाई मतलब लॉकडाउन के टाइम पर कोई भी बड़े रेसलर नहीं थे। अंडरटेकर उस एरा में पैदा हुआ जिस एरा में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर 100 से ज्यादा पावरफुल रेसलर हुआ करते थे। और वो सारे रेसलर को पीछे छोड़कर स्टोन कोल्ड, रॉक और अंडरटेकर जैसे रेसलर अगर सामने आए तो भाई ये भी एक ग्रेट ही थे। लोग समझ रहे हो, इनके एरा में एक अलग प्रॉब्लम था कि इनके एरा में कंपटीशन बहुत ज्यादा था। भाई इन्होंने भी मेहनत किया, भाई इन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को बहुत अच्छा पुश किया, इन्होंने WCW कंपनी को बंद करवाया अपने टाइम पर। तो हम लोग भाई किसी को कंपेयर नहीं करते। अंडरटेकर का अपने एरा पर अलग स्ट्रगल था, रोमन रेंस का भाई अलग स्ट्रगल। रोमन रेंस भाई ल्यूकेमिया को बीट कर गए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, अंडरटेकर भाई बहुत बार मौत को छूकर वापस आए। वैसे फिर भी हम लोग रोमन रेंस को भाई मॉडर्न टाइम के सबसे ग्रेटेस्ट रेसलर ऑफ ऑल टाइम हम लोग कह सकते हैं इस बात को। देन इसका नेक्स्ट सवाल रहमान की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है कि क्या ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर रिटर्न करके चैंपियन बन सकते हैं? देखो अगर ये विंस मैकमैन का एरा होता तो भाई मैं चुटकी में इस बात को बोलता था कि हाँ भाई ब्रॉक लेसनर रिटर्न करके फिर से चैंपियन बन जाएंगे। क्योंकि भाई अगर आप लोगों ने विंस मैकमैन का एरा देखोगे तो भाई चुटकी में ब्रॉक लेसनर किसी भी रेसलर को चुटकी में हरा देते थे। जितने भी टाइम भाई ब्रॉक लेसनर टेलीविजन को ऊपर आते थे चैंपियन बनकर ही आते थे, उसका टाइटल हार कर चले जाते थे। पर अब करंट टाइम भाई ट्रिपल एच का एरा आ चुका है। भाई ट्रिपल एच मतलब ओल्ड रेसलर को ज्यादा वैल्यू नहीं देते, पर उसके बावजूद भी भाई आप लोग ब्रॉक लेसनर का मतलब बाइली रेसलर से आपको कंपैरिजन नहीं कर सकते। समझो भाई विंस मैकमैन सेक्स स्कैंडल में फंस गए, वहां पर ब्रॉक लेसनर का नाम साफ तरीके से आया, पर उसके बावजूद भी भाई आप लोग इस बात को समझो ब्रॉक लेसनर कितना वैल्यू रखते हैं कि डब्ल्यू वाले ने अपने कंपनी से इनको फायर नहीं किया। आप लोग बात समझ रहे हो, मैट रियल थोड़ा सा एयरपोर्ट पर बेइज्जती कर दी थी, उनको डब्ल्यू वाले अपने कंपनी से भगा दी थी। पर ब्रॉक लेसनर सेक्स स्कैंडल में फंस गए, उसके बाद ट्रिपल एच इस बात को बोले कि ये अभी कंपनी से गए नहीं। तो ब्रॉक लेसनर भाई डेफिनेटली वैल्यू रखते हैं, ऐसा हो भी सकता है कोडी रोड्स को आकर F5 लगाकर चैंपियन बन भी सकते हैं। देखते हैं भाई क्या होता है। भाई ब्रॉक लेसनर डेफिनेटली भाई ऐसा कर सकते हैं, इसका हाई चांसेस है। हो सकता है ब्रॉक लेसनर आते के साथ डेवन प्रीस्ट को हरा दे, उसके बाद हमें ब्रॉक लेसनर वर्सेस हमें गुंथर के बीच में मैच देखने को मिले। उस मैच को डब्ल्यू वाले हैवीवेट चैंपियंस बेल्ट के लिए करवा दे ताकि मतलब गुंथर बाद में चैंपियन बन जाए। होने के लिए भाई कुछ भी हो सकता है, पर भाई ये ट्रिपल एच का रहा है तो मतलब यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। वैसे भाई ब्रॉक लेसनर का पहले रिटर्न होने दो भाई, अगर समर स्लैम के राउंड ब्रॉक लेसनर आकर अगर टाइटल के पीछे हो जाते हैं तो भाई मेरे ख्याल से वो चैंपियन बन जाएंगे। वैसे भाई कल फिर से Q&A होने वाला है, तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सारे लोग वीडियो को लाइक कर देगा और भाई कल मिलते हैं। और जिन लोग को मेरे से पर्सनली चैट और बात करना होगा सारे लोग इंस्टाग्राम को ऊपर आ सकते हैं।